नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मकर संक्रांति, सूर्यदेव के इस पावन दिन जब आकाश में सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है, संगम तट पर आस्था की लहरें उमड़ पड़ती हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु आज प्रयागराज माघ मेले में स्नान कर रहे हैं, अपने मन, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। यह सिर्फ एक स्नान नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां विश्वास और भक्ति की धारा हर दिल को छू जाती है। 8 किलोमीटर लंबे घाट, सुसज्जित चेंजिंग रूम, साधु संतों के कैंप, दीपों की रोशनी के बीच में माघ मेला और मकर संक्रांति का संगम हमें हमारी संस्कृति और धर्म की गहराई से जोड़ता है। आज का स्नान सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि उम्मीद और नई ऊर्जा का उत्सव है। प्रयागराज में चाहे कुंभ मेला हो या फिर ये माघ मेला हो, इस सभी जगह में सबसे ज्यादा अगर कोई वायरल रहता है या फिर सबसे ज्यादा किसी के कैंप की चर्चा होती है, वो है मौनी बाबा। ये आकर्षण का केंद्र हर बार बने रहते हैं और इस बार भी मौनी बाबा का जो कैंप है वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। स्वरूप तो रहता ही है। महाराज जी, इस बार क्या खास है आपके इस आश्रम में? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक बंधे नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनासुतम, वंदे शिवम शंकरम। देवाधिदेव आदिदेव भगवान महाकाल कृपा से 5,51,00,000 रुद्राक्षों से 11 फीट ऊंची, 7 फीट चौड़ी और 9 फीट लंबी भगवान शिव की विशेष विग्रह का निर्माण किया गया है। 11,112 त्रिशूलों की स्थापना की गई है। काला त्रिशूल आतंकवाद, विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए जो इसमें बड़ी समस्या मेरे देश में, मेरे विश्व में बनती जा रही है। लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने, क्योंकि अमेरिका जैसे लोग जब देश पर आक्रमण कर रहे थे तो हमको लगा कि देश बचाने की आवश्यकता है, धन मेरा अधिक हो, हमने लाल त्रिशूल का प्रयोग किया है। पीला त्रिशूल कोरोना महामारी और कुंभ के बाद फिर कोई हादसा ना हो उसे रोकने के लिए है। श्वेत त्रिशूल ज्ञान, विद्या, बुद्धि बढ़े मेरे देश का साहित्यकार, पत्रकार, नेता, अभिनेता, विद्वान, कवि, कोविद सब योग्य हों, जिससे भारत विश्वगुरु के योग में जाए। चक्रकुंडों का निर्माण किया गया है। इन कुंडों को आप दिखा सकेंगे, ये प्रायः सफेद, लाल और काले होते हैं। यहाँ का पीला है, लाल है और काला है, इसलिए कि आतंकवाद बड़ी समस्या है, उसे मुझे रोकने के लिए भगवती पीताम्बरा का आवाहन करना है, इसलिए मैंने ऊपर के भाग को पीला करा दिया है। चक्रकुंड है, एक कुंड की मान्यता 100 कुंडों के बराबर है और इसमें विशेष कुंड बनाए गए हैं, जिस पर मैं ऊपर बैठूंगा। मध्य के मचान बना हुआ है, इसके ऊपर बैठेंगे, नीचे अग्नि जलती रहेगी और इस पर मैं 15 तारीख से लगातार महाशिवरात्रि तक रोज इसमें आहुति करूंगा राष्ट्र रक्षा के लिए। 11 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे, 12 करोड़ से अधिक मंत्रों का जप होगा और मकर संक्रांति को यहाँ से लेट करके मैं 1644वीं बार फिर संगम जाऊंगा। मेरे पुराने संकल्प आपको याद होंगे, काशी मथुरा मंदिर निर्माण का, उसको पूर्ण कराने के लिए फिर से मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि श्रीधाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा भव्य मंदिर का निर्माण हो और नित्य इस यज्ञशाला की 5 परिक्रमाएं चलती रहेंगी। ये सारा संकल्प मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलेगा और सभी श्रद्धालु इस आयोजन में सम्मिलित होंगे और जिनकी जो इच्छाएं होंगी उसे भगवान महाकाल पूर्ण करेंगे। महाराज जी, ये तो रही बात आपके इस कैंप की। दिव्य भव्य हर बार होता है, महाकुंभ में भी नजर आया था कि जब इतने सारे शिवलिंग हमें नजर आ रहे थे, सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र आपका कैंप बना हुआ नजर आ रहा था। इस बार किस तरीके की सुविधा आपको मिली थी? क्योंकि शुरुआत देखा कि माघ मेले की बवाले से ही आपने शुरू किया। अरे भाई, अभी तो जगह ही नहीं, इसलिए नहीं बनी 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, मतलब इस बार भी 12 ज्योतिर्लिंग थी। संकल्प तो मैंने लिखा था प्रशासन को, लेकिन मुझे मेरी जो जमीन थी उसका 1/4 भाग बात मुझे प्राप्त है। एक शिवलिंग बनाई जा सकी बड़ी मुश्किल से, इसीलिए दीप प्रज्वलन, आरती, महाआरती, हवन, पूजा पाठ, जप तप और अभी यज्ञशाला का भाग नहीं पूरा हुआ है। विद्वान लोग वापस जा रहे हैं। कहा अगर ये तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन बहुत विडंबना है। अगर इस यज्ञ को पूरा कराने के लिए देखा जाए तो 51 पंडितों को बैठने की जो व्यवस्था थी, अभी तो कोई पंडाल ही नहीं मिला है मुझे, क्योंकि विद्वान खुले आसमान में बैठ के पूजा पाठ जब तक नहीं कर सकते, न ठंडी में न गर्मी में, ऐसी परिस्थिति में। लेकिन ठीक है, जब धर्म की रक्षा करना हो, हर सूलियों को स्वीकार करना होता है, इसलिए हम मुस्कुरा करके माँ गंगा की गोद में साधना कर रहे हैं। लेकिन यज्ञ संपन्न करने में अवरोध तो आ ही रहा है। कल से मकर संक्रांति की है और कल से आपके तप की भी शुरुआत होगी, और क्या खास चीजें इस कैंप में नजर आने वाली है? देखिए, भगवान महाकाल का आह्वान होगा और हम सब भस्मी धारण करेंगे। कल सायंकालीन सत्र से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, लेकिन हम 15 तारीख को सुबह परिक्रमा करेंगे,
क्योंकि एकादशी होने के नाते तमाम ऐसी अड़चने आ रही कि और सायंकालीन सत्र में हम पूजन तो कर लेंगे, लेकिन परिक्रमा और स्नान 15 तारीख करेंगे और सभी लोगों से निवेदन भी करेंगे कि विधि अनुसार सूर्योदय में स्नान करें, जिससे उनका उसको लाभ प्राप्त हो सके। और विशेष विषय ये भी हम सब जो इस बार की विशेष प्रयोग करेंगे, आप देखिए एक भगवान शिव का सिंहासन बन रहा है रुद्राक्षों का, इस पर एक स्फटिक बड़ी की शिवलिंग स्थापित होने वाली है, जिसका दर्शन करने से समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला शिव का वो दिव्य स्थल भी तैयार हो रहा है, जहां से पूजन पाठ अर्चन होगा और यहाँ पर चिता भस्मी का भी प्रयोग किया जाएगा, जो बड़ी चीज है। महाराज जी, जब हम इस रास्ते से जाते हैं तो शायद हमें जब भगवान के दर्शन आपके द्वारा बनाए गए इस नजर आ रहा, तो ये लग रहा है, मन में ये भाव नजर आ रहा है कि आखिर इसको बनाने में क्या मेहनत लगी होगी, क्या सोच लगी होगी, क्योंकि आपने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग आपने महाकुंभ में भी बनाए थे, लेकिन इस एक ज्योतिर्लिंग में ऐसा क्या खास है कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप नजर आएंगे? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परिल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय दुकेदारम एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मों कृतम पापम अस्मरणेन विनश्यति। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का आवाहन करूंगा और एकादश रुद्र हनुमान जी महाराज का जो अवतार है उस ज्योतिर्लिंग में सबको प्रतिष्ठित करूंगा, क्योंकि यहाँ विनायक त्रिशूल और सिद्ध त्रिशूल की स्थापना कर दी गई है। इन त्रिशूलों की मान्यता 1000 त्रिशूलों के बराबर होती है और यहाँ सभी मूर्तियां स्थापित रहेंगी और मुख्य भगवान के ठीक विग्रह के सामने स्फटिक मणि होगी, जिनके दर्शन करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होगा और भगवान की जो त्रय शूल हरण करने वाली कृपा है उनका भी आह्वान होगा। शूल पाणिनि का जो प्रयोग होने जा रहा है वो निश्चित रूप से विशेष होगा। महाराज जी, आपने बताया कि इसमें से एक त्रिशूल लगाया गया है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर। क्या नया होगा इस बार और किस तरीके से जो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर क्या राय है आपके? सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्व अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम मस्मद वैर विनाशनम, ये देवी भागवत का प्रमाण कोई मेरा विषय नहीं, हम कह रहे हैं। देवी भागवत ने चैलेंज किया है, शत्रुम नाशे नाशे मारे मारे मोहे मोहे समय समय उचाटे उचाटे शत्रुम विध्वंसे विध्वंसे बांग्लादेशुम हिंदू संरक्षे संरक्षे और दुष्टम विदारे विदारे का प्रयोग हम निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि मुझे अपने समाज के लोगों को बचाना है। और इसका असर पूर्व में देखा गया है, जब चीन आक्रमण कर रहा था तो स्वामी कृपाल जी कहने पर दतिया वाले स्वामी जी ने देवी जी प्रयोग किया और चीन की सेना वापस हो गई थी। मंत्रों की सिद्धियों का फल देश को प्राप्त होता है। मेरा विश्वास है कि वहां मंत्रों का प्रयोग जो अब तक मुझे फल दिया है, राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, तमाम बड़े सुधार देश में हुए हैं और आने वाले समय में यह भी सुधार देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, मौनी बाबा हमारे साथ थे। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र इस माघ मेले में मौनी बाबा नजर आएंगे, चाहे उनका स्वरूप, चाहे उनका कैंप या कल से होने वाली उनकी तपस्या के बारे में जब आप हर रोज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खास ये माघ मेला है और किस तरीके से इस माघ मेले की व्यापक व्यवस्थाओं के साथ साथ कितना ज्यादा यहाँ पर आस्था का संचालन लगातार चल रहा है। कैमरामैन दीप, त्रिवेणी संगम के अंदर आपको जल पुलिस की तो व्यापक व्यवस्था जरूर दिखेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो वाटर एम्बुलेंस है उसकी सुविधा भी इस माघ मेले में सबसे ज्यादा आपको नजर आएगी। इसमें क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वाटर एम्बुलेंस में है, पहले आप देखिए कि ये इस समय त्रिवेणी के बीच में चल रही है और लगातार अगर कोई भी आदमी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, जैसे स्नान का समय चल रहा है, लगातार लोग स्नान कर रहे हैं, तो किसी भी प्राथमिक उपचार की जो जरूरत होती है उसके लिए यह एम्बुलेंस लगातार इस त्रिवेणी का गश्त करती रहती है और फिर इसके बाद प्राथमिक उपचार की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। पहले उनको बचाया जाता है जल पुलिस की तरफ से, फिर उसके बाद इस एम्बुलेंस पर लाया जाता है और एम्बुलेंस पर उस तरीके की प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को भी रखा गया है। पहले आप इस पूरे एम्बुलेंस को देखिए कि किस तरीके से इस एम्बुलेंस पर सुविधाएं दी गई हैं। अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा होता है तो पहले उसको बचाया जाता है, उसके बाद उसको यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर लाकर इस स्ट्रेचर पर रखकर, जैसे देखिए ये जो पेशेंट है इनको जल पुलिस ने बचाकर इस स्ट्रेचर पर रखा है, इनको प्राथमिक उपचार भी दिया जा चुका है और लगातार अब यहाँ से इनको ले जाकर के चिकित्सा अधिकारियों के पास दिया जाएगा, इनका उपचार चलेगा। किस तरीके की सुविधाएं इस जो एम्बुलेंस है इसमें की गई है?
जी मैम, जैसे इसमें जो कोई डूबता है उसको जो है एनडीआरएफ की एक सहयोग टीम है हमारी, वो हमको रेस्क्यू करके पेशेंट देगी। पेशेंट को हम लिटाएंगे, सबसे पहले उसको जानकारी लेंगे कि उसके पेट में पानी वगैरह तो नहीं है। अगर पानी होगा तो इस प्रेशर मशीन द्वारा हम पानी निकालने की कोशिश करेंगे और पानी निकाल के हम उसको जो है ऑक्सीजन लेवल उसका देखेंगे और फिर उसको ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। जब वो पेशेंट हमारा यहाँ पे कुछ जो है बेनिफिट पाएगा तो उसको हम जो है रेफर करेंगे हॉस्पिटल के लिए। मतलब प्राथमिक उपचार की सारी व्यवस्थाएं जी यहाँ पर मैम, की जी गई। मैम। और क्या क्या व्यवस्थाएं इस समय? मैम बर्न किट है, जैसे कोई ये ठंडी है तो मौसम है जल वग जाता है तो उसमें ये पूरी किटें हैं, उसमें फर्स्ट एड का सामान है ये, और ये ये अम्बू बैग है। इसको जो है छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको वेंटिलेटर मशीन बोलते हैं, जो हॉस्पिटलों में अक्सर पाई जाती है, अगर वहां तक पेशेंट नहीं पहुंच सकता है तो हम लोग यहाँ से जो है उसको थोड़ा मदद करेंगे और जो है वेंटिलेटर देने का प्रयास करेंगे। मतलब वेंटिलेटर की भी सुविधा आपको इस पर मिलेगी, जिससे अगर आप पानी में डूब रहे हो या किसी भी तरीके से आप सांस नहीं ले पा रहे हो तो आपको इस वाटर एम्बुलेंस में वेंटिलेटर की सुविधा और प्राथमिक उपचार के सारे संसाधन इस एम्बुलेंस में दिए गए। और क्या चीजें आप लोगों को ट्रेनिंग कैसे दी गई थी, क्योंकि पानी है पूरी तरीके से, अगर कहीं नाव पलट जाती है, चीजें कोई भी गतिविधि नजर आती है तो उसकी ट्रेनिंग क्या दी गई? जी मैम, जैसे कोई गतिविधि होती है तो हमारे लिए उसमें गोताखोर हैं। अगर मौके पे गोताखोर नहीं पहुंचते हैं तो हम लोग जो है उसको उनको पूरा बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। एक वाटर एम्बुलेंस पर कितनी टीमें तैनात की गई हैं? एक वाटर एम्बुलेंस में एक ड्राइवर दिया गया है, एक एमटी दिया गया है जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए होता है। एक ड्राइवर और एमटी टीम जो पूरी तरीके से इमरजेंसी सुविधाओं को दे सकता है और एक व्यक्ति को बचा सकता है। पेशेंट की मौजूदगी भी आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि जब भी किसी को यहाँ से सुरक्षित लेकर जाया जाता है तो यहाँ से प्राथमिक उपचार देने के बाद इनको उस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा लगातार देखा जाता है कि जो प्राथमिक उपचार दिया गया है उसके साथ साथ और किस तरीके के उपचार की जरूरत है। और आप अभी भी देखिए कि अभी भी लगातार स्नान चल रहे हैं, लोगों की जो स्नान की प्रक्रियाएं हैं लगातार देखने को मिल रही है। माघ मेले में लगातार जो करोड़ों की संख्या में लोग आने की लगातार आ रहे हैं, उसको लेकर भी व्यापक व्यवस्थाएं जल पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से की गई हैं। तो ये व्यवस्थाएं तो आपको नजर आएंगी, लेकिन इन व्यवस्थाओं के साथ साथ जगह जगह इस तरीके की चीजें आपको नजर आएगी, क्योंकि जल के अंदर स्नान का समय माघ पूरी तरीके से स्नान के लिए जाना जाता है। बड़े स्नान आ रहे हैं, आप लोग बताइए किस तरीके से उसकी तैयारी है? यहाँ जो स्नान होने वाला है ये मकर संक्रांति मतलब कल और परसों दोनों समय भी दोनों दिन होगा, और 18 तारीख को पड़ रहा है अमावस, तो अमावस को भी स्नान बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। हमें तो यही कहना था आपसे कि अच्छे से निपट जाए। आने वाले स्नान को लेकर व्यापक तैयारियां भी हैं और तैयारियों के साथ साथ जल पुलिस और इस जल एम्बुलेंस की भी व्यापक व्यवस्थाएं आपको माघ मेले में मिल सकती है और पूरी तरीके से प्रशासन इसके साथ मुस्तैद है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज। मेरे पीछे आप अपार जनसैलाब आते हुए देख रहे होंगे। ये जनसैलाब प्रयागराज माघ मेले का है, क्योंकि आज मकर संक्रांति का विशेष स्नान, जिसको लेकर अब लाखों की संख्या में लोग नजर आने वाले हैं। इस विशेष स्नान के लिए लगातार लोगों की जो भीड़ है वो माघ मेले और संगम के किनारे देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से लोग अब आते जा रहे हैं, ये स्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। स्नान के इस सिलसिले में अब पूरे दिन का आंकड़ा जब आप देखेंगे तो शायद आज जो प्रशासन की तैयारी है उसमें करोड़ों के लोगों के आने की आशंका जताई जा रही है कि संगम में आज करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन ये अपार जन सैलाब जब आते हुए आपको दिख रहा होगा तो आपको एक चीज जरूर याद आ रही होगी कि महाकुंभ का वो विशेष समय, जिस समय इस स्नान के समय में लोग लगातार आते हुए नजर आ रहे थे, और उसी तरीके से इस बार भी माघ में जिस तरीके से मकर संक्रांति का विशेष स्नान होता है उसको लेकर ये लोगों का आगमन प्रयागराज संगम के घाट पर भी हो चुका है। देखिए लोग आते जा रहे हैं। बाबा कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से आ रहे हैं स्नान के लिए। देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं स्नान करने के लिए। कितने दिन रहेंगे? 3 दिन का। तो ये तो मिनी कुंभ है।
यहाँ से अयोध्या, अयोध्या से बनारस। मतलब पूरी तरीके से ये जो लोग आ रहे हैं वो पूरा प्लान लेकर आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाना, कहाँ से बड़ा भारी मैं लेके। तो लगभग 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ। आज बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे स्नान करने के लिए पुनः आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। मैं रहने वाला मऊ डिस्ट्रिक्ट का हूँ। कैसा लग रहा है व्यवस्था यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कहाँ से है? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आ रहे हैं स्नान के लिए। जी जी। देखिए ये जो भीड़ नजर आ रही है मेरे पीछे, ये गंगा मैया की आवाज से लोग चलते नजर आ रहे हैं और पूरे तरीके से ये भीड़ जो है वो आपको संगम के किनारे नजर आएगी। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए। मकर संक्रांति का विशेष स्नान है और सोचिए कि किसी को किसी चीज की फिक्र नहीं है। कोई कंधे पर सामान लादे हुए तो कोई बैग लादे हुए और उसी तरीके से यहाँ पर अपार जन सैलाब नजर आता हुआ आपको दिख रहा हो, क्योंकि ये पहला और दूसरा माघी पूर्णिमा का स्नान है। मकर संक्रांति का सबसे विशेष स्नान है और इस विशेष स्नान में उसी तरीके से लोगों की भीड़ भी नजर आने वाली है। आज आस्था की डुबकी करोड़ों लोग इस संगम घाट पर लगाते हुए नजर आएंगे और इस संगम घाट पर उसी तरीके की परंपरा, आस्था आपको नजर आने वाली है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। मकर संक्रांति का पावन स्नान और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नोस पर। संगम नगरी प्रयागराज में खासतौर पर इस महा उत्सव में यानी महामाघ मेले में लोग देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सबसे शुभ माना जाता है स्नान और ध्यान, और लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या कहेंगे महाराज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था है। बहुत ढंग से स्नान हुआ है और लोग जो है बहुत आराम से स्नान कर रहे हैं। सब लोग जो है मजे के साथ स्नान कर रहे हैं। जी, लोगों से कहा भी जा रहा है कि ज्यादा देर घाट पे ना। जी 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 जी, ये तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है और पुलिसकर्मी बहुत सक्रिय हैं। सब चाहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि अच्छे से स्नान हो और लोग जाए। देखिए बहुत सारी तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें लोगों का स्नान करते हुए, एक दूसरे को स्नान कराते हुए। यहाँ पे भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दूसरे को स्नान कराते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे लोग। और पुलिस के, सिविल डिफेंस के और चारों तरफ आप देख रहे हैं संगम नोस के किनारों पर वाटर एम्बुलेंस से लेकर वाटर पुलिस और सभी सुरक्षा के जो इंतजाम है बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा देर पानी में ना रुके और खास तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को, देखिए यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि ज्यादा देर यहाँ ना रुकने के लिए भी आग्रह कर रहे हैं आप लोगों से। जी, हम लोग निरंतर भीड़ को हटा रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई भी भीड़ इकट्ठा होने की परिस्थिति ना आए। अनाउंस करते रहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं संगम नोस की और आज का ये पवित्र स्नान खासतौर पर हर लिहाज से अहम, और हजारों लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो आपको चारों तरफ इन तस्वीरों में यहाँ नजर आएंगे। ब्रह्म मुहूर्त है, सबसे शुभ समय है स्नान के लिए और कई सारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम अच्छी तरह से है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार लोग भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर लोगों को समझाया भी जा रहा है कि ज्यादा देर घाटों पर मत रुके या पानी में बहुत देर ना रुके। नहीं, व्यवस्था बनाई जा रही है, सबको समझाया बुझाया जा रहा है। जी सर, साधु सन्यासी भी साथ में आ रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर स्नान हो रहा है इस बार। साथ में स्नान आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए कई सारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की न सिर्फ चाक चौबंद व्यवस्था है बल्कि अधिकारियों की मौजूदगी में लोग स्नान करें यहाँ पर और जल्द से जल्द बाहर निकले यहाँ से, ये भी उनसे अनुरोध किया जा रहा है। ज़्यादा देर घाटों पर ना रुकें ताकि जो पीछे लोग हैं वो आगे आकर स्नान कर पाएं, क्योंकि शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में लोग स्नान करने आते हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार और लोग आस्था की डुबकी लगातार लगा रहे हैं, मनोकामना अपनी जो मांग रहे हैं माँ गंगा से। और तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, हजारों की तादाद में ये श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार जो आस्था की डुबकी है वो लगाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।
मकर संक्रांति के पावन स्नान पर यहां लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम संगम नोस पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां सुरक्षा कर्मी काम करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। किस तरह लोगों को समझाया जा रहा है कि ज्यादा देर पानी में ना रुकें। छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग या परिवार के साथ आए हुए लोगों को बार बार ये बताया जा रहा है। यहाँ वाटर पुलिस के जो जवान है वो आपको नजर आ रहे होंगे बाकायदा जो लाइफ जैकेट्स है वो पहनकर, और यहाँ लोगों को समझाया जा रहा है कि पानी में जहाँ पर गहरा है पानी उसके उस पार तो पहले से ही वाटर पुलिस की जो बोट्स हैं, वाटर एम्बुलेंसेज हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन लोगों को भी खासतौर पर अनुरोध किया जा रहा है, सीटी बजाई जा रही है, अनाउंस किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ा दूर होकर के बदलें ताकि जो लोग हैं उनका रास्ता अवरुद्ध ना हो। क्यों दादा, क्या बता रहे हैं लोगों को? बता रहे हैं सर कि चेंजिंग रूम में महिलाएं कपड़ा चेंज करें, यहाँ ज़्यादा टाइम ना व्यस्त करें। सर ये नहा के जल्दी जाए, दूसरे लोग आए। पहना हुआ है आपने इसीलिए? जी सर, पानी में डूबे ना जी बचाने के लिए जल पुलिस से हैं सर। जी सर, ऐसी बात हो तो आप हाँ तुरंत कूद जाएंगे सर पानी में बचाने के लिए उसको। चारों तरफ इंतजामात किए गए हैं। हालांकि पानी का स्तर बहुत नहीं है, लेकिन तब भी अगर कोई ऐसी बात हो तो उसको लेकर इंतजामात व्यापक किए गए हैं यहाँ पर। और ये तस्वीरें देखिए, अपनी माता जी को भी जो लोग नहीं आ पाए हैं, परिवार के लोगों की तस्वीरें लेकर उनको भी डुबकी लगवाते हुए लोग यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें कैसे यहाँ पर मोदी जी की माता जी हैं। अच्छा, पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्यों भाई साहब, ये हीरा बहन मोदी जी की माता जी जी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमने माँ की सेवा बहुत किया है। माँ की तरह भी किया था, पुण्यतिथि हर वर्ष करता हूँ। और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। धन्य है ये माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। माँ से बहुत प्रेरणा मिली है। और हमारे डीएम साहब जौनपुर के दिनेश चंद्र सिंह, उन्होंने मौके पर नहीं पहुंच करके नामित किए नरेंद्र विश्वकर्मा को, नीरज पटेल जी को, और अंबुज तिवारी, योगेंद्र पांडे, सुरेश चौहान। तो आप लोग माता जी को भी यहाँ पर डुबकी लगवाएं? हाँ, मेरा संकल्प था। और एक संकल्प और है पत्रकार महोदय, मोदी जी, योगी जी और बाबा बागेश्वर के चरण छू लूं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अलग अलग तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता को यानी हीरा बहन को यहाँ पर आस्था की डुबकी ये लगवाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और तमाम लोग हैं चारों तरफ, आप देखेंगे तो चारों तरफ ये तस्वीरें हैं भारत की संस्कृति की, भारत के पुरातन इतिहास की और भारत की जो परंपरा रही है उसकी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तमाम तस्वीरें आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं। बड़ी तादाद में जो ये लोग हैं, ये श्रद्धालु देश दुनिया से यहाँ पहुंचे हुए हैं। मान्यता रही है कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त होता है, यानी रात और दिन, यानी रात और सुबह से बीच में जो मुहूर्त होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और उस मुहूर्त में सबसे शुभ माना जाता है स्नान। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोग स्नान करते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लगातार आस्था की डुबकी लगाते हुए। सुरक्षा कर्मी भी चारों तरफ आपको घाटों पर तैनात नजर आ रहे हैं। लोगों को अनुरोध भी किया जा रहा है कि बहुत देर पानी में ना रुकें, परिवार के साथ आए हैं, चेंजिंग रूम में कपड़े बदलें और जल्दी से आस्था की डुबकी लगाकर घाटों से पीछे जाकर कपड़े बदलें और जो लोग पीछे से आ रहे हैं उन्हें रास्ता दें ताकि वो लोग भी आगे आ पाएं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।